से शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, तो लड़के को 7 साल की सज़ा हो मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने कोर्ट मैरिज भी करनी हो तो उम्र देख लें, आप चेक कर लें, और उम्र आपकी वही काउंट होगी जो आपके आईडी कार्ड पे, नेशनल आईडी कार्ड पे दर्ज होगी। हम कोर्ट में जाके किसी और तरीके से शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहां पे कोर्ट का नाम तो आता है कि कोर्ट मैरिज है, लेकिन कोर्ट में आपकी मैरिज नहीं होती है। आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपको कहाँ जाना पड़ता है? आप जाएगी लड़की वहां पर वो स्टेटमेंट देगी, जी मैं अपने घर से अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, और मैं अपने घर से कोई जो है ना जेवर, कोई नकदी नहीं लेके आई, मैं अपने पोशीदनी कपड़ों पे आई हूँ, जो मैंने कपड़े पहने हुए, इसके अलावा कोई सामान नहीं मैं लेके आई। ये इसलिए बयान दिलवाया जाता है क्योंकि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, पिछली वीडियो में मैंने आपके सामने हलाला का जिक्र किया था। हलाला के बारे में सारा मैंने आपको डिटेल बताया था कि हलाला जो असल क्या होता है और हलाला जो वैलिड हलाला है वो कैसे होता है। और उससे पहले जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको तलाक का प्रोसीजर भी बताया। और इस वीडियो में इस जो टॉपिक है मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कोर्ट मैरिज का। कोर्ट मैरिज के हवाले से बहुत से लोगों में गलतफहमियां पाई जाती हैं और वो इसको बड़ा आसान भी समझ रहे होते हैं। बहल आसान तो खैर ये है ही, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो ज़रूरी है वो पूरी होनी चाहिए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट मैरिज जो है ना, कोर्ट मैरिज ये वर्ड आमतौर पे यूज़ होता है। कोर्ट मैरिज अंग्रेज़ों की जो अदालतें हैं ना, वहाँ पे कोर्ट मैरिज वो होती है जहाँ पे जज के सामने बाकायदा वो इकरार इजाब कबूल करते हैं, वो होती है कोर्ट मैरिज। ठीक है, वो उनका अपना जो वो है प्रोसीजर, उसके तहत वो करते हैं। लेकिन जो हमारे मुसलमानों का तरीका है, हमारे मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत हमारी शादी होती है, शरीयत मोहम्मदी के तहत ही होती है। ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट में जाके किसी और तरीके से शादी करते हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे कोर्ट का नाम तो आता है कि कोर्ट मैरिज है, लेकिन कोर्ट में आपकी मैरिज नहीं होती है। आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, आपको कहाँ जाना पड़ता है? आपको किसी वकील के चैम्बर में जाना पड़ता है। ये जो कोर्ट मैरिज होती है ये वकील करवाता है, ये वकील का काम है, और वकील के ही चैम्बर में होती है, किसी अदालत में नहीं होती, किसी कोर्ट में नहीं होती। और इसको कोर्ट मैरिज का नाम जो दिया गया है वो बाहर के जो ममालिक दूसरे हैं, अंग्रेज ममालिक हैं, वहाँ पे जो प्रोसेस है वो कोर्ट मैरिज होगा, वो वहाँ पे होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे जो होती है वो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत होती है, शरीयत मोहम्मदी के तहत होती है। एक निकाह खान जो है बुलाया जाता है, जो बाकायदा निकाह पढ़ाता है, और 2 गवाहान जो है ना वो जो या तो वो लड़का लड़की अपने साथ वो गवाहान लेके आते हैं, अगर उनके पास नहीं भी होते तो जो जिस वकील साहब के चैम्बर में वो आते हैं वो वकील साहब गवाहान का अरेंज करते हैं। गवाहान कोई भी हो सकते हैं वकील साहब के। हम अक्सर अपने क्लर्क्स को जो है ना वो हम गवाह के तौर पर जो है ना वो उसमें दर्ज कर देते हैं कि ये गवाह तो जाहिर है जिसके सामने वो निकाह हो रहा है वो गवाही होते हैं सारे, जो भी उनमें से वो अपना डेटा पुटअप करना चाहें वो उनको हम कर देते हैं। अच्छा तो दोस्तों, ये कोर्ट मैरिज के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कोर्ट मैरिज करने के लिए भी आपको बालिग होना ज़रूरी है, लड़की को भी और लड़के को भी। पहले तो ये होता था कि लड़की की जो एज थी ना 16 ईयर जो है ना वो एज ए जो है ना बलूगत एज शुमार होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है ना 18 साल ही लड़की की एज होनी चाहिए और 18 साल ही लड़के की एज होनी चाहिए। अगर लड़का 18 साल से कम उम्र लड़की से शादी करता है, कोर्ट मैरिज करता है, को 7 साल की सज़ा होगी मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत। तो इसलिए हमेशा जब भी आपने कोर्ट मैरिज भी करनी हो तो उम्र देख लें, आप चेक कर लें, और उम्र आपकी वही काउंट होगी जो आपके आईडी कार्ड पे, नेशनल आईडी कार्ड पे दर्ज होगी, उसके मुताबिक ही आपकी उम्र काउंट होगी। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियों की उम्र जो है ना वो ज़्यादा होती है, लेकिन जो NIC होता है उस पर कम लिखवाई गई होती है। तो वैसे तो लड़की जवान होती है, बालिग होती है, लेकिन उस पर कम होती है। तो उसमें अगर ज़्यादा डिफरेंस होना, अगर थोड़ा बहुत साल 1.5 साल का हो तो मैनेज हो जाता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस हो तो वो मैनेज नहीं होता। उसका कोई बयान वो इतना जो है ना एडमिसिबल नहीं होता कि जी मेरी एज इतनी है, अगर वो कोर्ट में कहे भी तो। अब बात यह है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इसके लिए दोनों लड़का और लड़की का दोनों का शनाख्ती कार्ड होना ज़रूरी है, और दोनों के पास गवाहान होना ज़रूरी है। अगर नहीं भी हैं तो वो जो जिस चैम्बर में आप वो करवाते हैं वो अरेंज कर देते हैं, लेकिन उनके ID कार्ड्स होना ज़रूरी है। अगर ID कार्ड ना भी हो तो लड़की की जो फ़ोटो है वो जो है यूज़ हम कर लेते हैं कि जो लड़की की जो रिसेंट फ़ोटो होती है वो उस पर अटैच करके वो यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो NIC का जो प्रोसेस है वो हम शुरू कर देते हैं। तो इसमें कोर्ट मैरिज में आपको मैंने क्या बताया कि
सबसे पहले लड़का लड़की की 18 साल उम्र ज़रूरी है, 18 साल की एज होनी चाहिए, उससे कम एज नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद दोनों के पास आईडी कार्ड होने ज़रूरी हैं। ये दो चीज़ें जो है ना आपके पास, आईडी कार्ड होगा ज़ाहिर है, तो आईडी कार्ड आपकी 18 साल उम्र होगी तो आईडी कार्ड होगा, तो आप जो है ना कोर्ट मैरिज कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टेटमेंट जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने वकला जो है वो करवाते हैं, क्योंकि जब लड़की अपनी आज़ाद मर्जी से घर वालों से छुप के और घर वालों से फरार होकर जो है निकाह करती है, तो घर वाले पीछे से अगवा का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं 365 का। वो कहते हैं जी हमारी लड़की फ़लाँ लड़के ने या फ़लाँ किसी ने जो है ना वो हम बदकारी के लिए, गलत कारी के लिए जो है अगवा कर ली। 365 का जो मुकदमा है वो दर्ज हो जाता है। तो उससे बचने के लिए, उसकी जो नुकसानात हैं उस मुकदमे के, उससे बचने के लिए एक स्टेटमेंट जो है वो करवाई जाती है मजिस्ट्रेट के रूबरू। मजिस्ट्रेट, इलाका मजिस्ट्रेट किसी के भी रूबरू जो है ना वो करवा सकते हैं, जिस ज़िले में भी आप निकाह करवा रहे हैं उसमें हो जाएगी। मजिस्ट्रेट के रूबरू जब जाएगी लड़की, वहाँ पर वो स्टेटमेंट देगी जी मैं अपने घर से अपनी आज़ाद मर्जी से आई हूँ, किसी ने मुझे अगवा नहीं किया, और मैं अपने घर से कोई जो है ना जेवर, कोई नकदी नहीं लेके आई, मैं अपने पोशीदनी कपड़ों पे आई हूँ, जो मैंने कपड़े पहने हुए, इसके अलावा कोई सामान नहीं में लेके आई। ये इसलिए बयान दिलवाया जाता है क्योंकि जो लड़की के घर वाले होते हैं वो अक्सर जब ये अगवा का मुकदमा दर्ज करवाते, साथ ही वो ये भी जो है ना उसमें क्लेम करते हैं जी इतना सोना हमारा और इतनी नकदी जो है वो लेके और हमारी लड़की को लेके लड़का फरार हो गया है। तो ये जो है ना वो इस मुकदमे से बचने के लिए स्टेटमेंट करवाई जाती है, और ताकि वो जो FIR है, वो जो पर्चा मुकदमा दर्ज होता है वो डिस्चार्ज हो सके उससे, लड़का उसको कोई नुकसान ना हो। तो ये है जी प्रोसीजर कोर्ट मैरिज का। तो ये कोर्ट मैरिज होती है इसमें, और हक मेहर जो है ना वो इस तरह की शादियों में तो मामूली सा ही हक मेहर जो है ना वो फिक्स किया जाता है। कोई क्योंकि डिमांड शिमांड तो होती नहीं है, आपस में प्यार मोहब्बत से कोई 10,000 20,000 कोई लाख रुपए भी, जो भी जितना भी कोई उन्होंने करना होता है, तो हक मेहर ज़रूरी है ना, इजाब कबूल ज़रूरी है निकाह के लिए, और निकाह हो जाता है। तो ये है जी कोर्ट मैरिज, जिसको हम कोर्ट मैरिज कहते हैं। तो अब कोर्ट मैरिज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए आपकी सिचुएशन के मुताबिक। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।